दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल के फॉर्म लाइव हो चुके हैं और अगर आप भी इसके लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको लाइव इमेज कैप्चर करने में या फिर इसमें सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, भले ही आप पीसी या फिर लैपटॉप का यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल का यूज कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप अपने सिग्नेचर बड़े आराम से अपलोड कर लेंगे, इसका साइज वगैरह डायमेंशन वगैरह भी सेट कर लेंगे और साथ में यहाँ पर लाइव इमेज अगर आप कैप्चर कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपकी जो लाइव इमेज कैप्चर हो वो सही हो, परफेक्ट हो और आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी को अपडेट वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूं जहां पर आपको एसएससी सीजीएल के फॉर्म में लाइव इमेज कैप्चर करनी है और नीचे यहां पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं क्या इंस्ट्रक्शन फोटोग्राफ कैप्चर करने से रिलेटेड यानी कि लाइव इमेज कैप्चर करने से रिलेटेड दे रखे हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है भैया जो भी आप फोटोग्राफ कैप्चर करें वो प्लेन बैकग्राउंड का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों कोशिश आपको ये करना है जब भी आप अपनी लाइव इमेज कैप्चर करें या फिर फोटोग्राफ वगैरह कैप्चर करें जो इसमें अपलोड कर रहे हैं उसके पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो किसी एक कलर का हो। अब जैसे कि मेरे पीछे आपको अलमारी वगैरह नजर आ रही है वो भी अलग अलग डिफरेंट कलर में, तो इस तरीके कोई बैकग्राउंड होगा तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कोशिश ये करिए कोई दीवार हो प्लेन कलर की, मतलब कि कोई एक कलर की दीवार हो उसके सामने आप खड़े होकर फोटोग्राफ कैप्चर कर लीजिए तो वो आपकी इमेज चल जाएगी। और हाँ जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि लाइटिंग कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब चेहरे पे अच्छा खासा लाइट वगैरह आनी चाहिए, ये नहीं कि आपने अंधेरे में कहीं जाकर फोटो खींच ली है। कोशिश ये करिएगा ट्यूबलाइट की लाइट वगैरह सामने से पड़ रही हो जैसे मेरे चेहरे पे पड़ रही है, बस बैकग्राउंड पीछे एक कलर का होना चाहिए। या फिर आप चाहें तो बाहर भी कहीं खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हैं किसी दूसरी दीवार पर जब धूप वगैरह या फिर थोड़ी बहुत रोशनी अच्छी खासी हो तो। और जैसे कि यहाँ पर अगले पॉइंट पे दे रखा है भैया आपकी कैमरा आई लेवल पे होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं एक फोटो खींच रहा हूँ तो मैं कैमरा ऊपर रख लूंगा या फिर नीचे कर लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कैमरा सामने है तो आई लेवल पे कैमरा होना चाहिए ताकि फोटो आपकी बिल्कुल सही आए और आपको देख लेना भैया चेहरा सर ऊपर से तो कट नहीं रहा है या फिर नीचे का पोर्शन ज्यादा तो नहीं आ रहा है, कैमरा बिल्कुल सीधा रखना है आपको और अच्छी सी फोटोग्राफ लेनी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया आपने सेल्फी वगैरह खींची है यहाँ पर। और अगले पॉइंट में भी यहाँ पर इन्होंने यही लिख रखा है भैया कैमरे की तरफ आपको स्ट्रेट देखना है, इधर उधर देखकर फोटो नहीं खिंचानी। ये नहीं कि आप इधर देख रहे हैं ऐसे देख रहे हैं और फोटो आपने क्लिक कर दी तो वो फोटो आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगी। जो कैमरे का रेक्टेंगल वगैरह एरिया नजर आएगा उसके अंदर ही आपकी फोटो आनी चाहिए। कोई भी टोपी चश्मा वगैरह आपको लगाकर फोटो नहीं खिंचानी। अगर आप नजर वाला चश्मा भी लगाते हैं तो फोटो में वो भी आपको नहीं लगाना है, नहीं तो फोटो आपको आगे चल के रिजेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई फोटोग्राफ कैप्चर करने से रिलेटेड। अब कई लोग हो सकता है इसमें ये बोले कि भैया व्हाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है। अगर व्हाइट बैकग्राउंड की वॉल है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दूसरे कलर की वॉल होगी लेकिन सिंगल कलर की होनी चाहिए, उस पर आप खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हैं जिसमें वेबकैम वगैरह है या फिर पीसी भी आपके पास लेकिन अलग से वेबकैम है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली फोटो खींच सकते हैं। लेकिन मोबाइल से फोटो खींचिएगा तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मोबाइल से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी दीवार के सामने खड़े होकर फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब पीसी या फिर लैपटॉप सामने रखा होगा तो उसको एडजस्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह होती है। प्रोसेस में अभी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर से, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिग्नेचर आपको किस तरीके के अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखे हैं भैया, साइज इसमें दे रखा है 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर का साइज होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए सिग्नेचर का। ये मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको बनाना है। इमेज डायमेंशन के लिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 6 सेंटीमीटर आपको बैथ रखनी है और 2 सेंटीमीटर आपको हाइट रखनी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक गलती कर रखी है, ये 6 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बैथ है और 2 सेंटीमीटर हाइट है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। जब हम इसके डायमेंशन सेट करेंगे तो इसको 4 सेंटीमीटर रखेंगे बैथ को और हाइट को 2 सेंटीमीटर रखेंगे। और अगर आपने इस तरीके का डायमेंशन बना लिया है 4 सेंटीमीटर बैथ वाला और 2 सेंटीमीटर हाइट वाला, वो अपलोड करने में आपको कुछ एरर वगैरह दे रहा है तो आप चाहे तो इनको पिक्सल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें आपको 472 पिक्सल्स बैथ डालनी है और 236 पिक्सल हाइट डालनी है। मैं अभी आपको आगे चल के कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। सिग्नेचर आपके ब्लर वगैरह नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके साइन रिजेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने एक साइन खुले हुए हैं, अगर आप इस तरीके से साइन कर देते हैं तो साइन आपके कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये प्लेन व्हाइट पेपर है, बिना लाइन वाला पेपर आपको लेना है, उस पर कोशिश करना है आपको ब्लैक पेन से साइन करें इस तरीके से। अगर आप कैपिटल लेटर में इस तरीके से सभी लेटर बना देते हैं तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको नॉर्मल हैंड राइटिंग में साइन करना है या फिर आप चाहें तो हिंदी में भी साइन कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ब्लू पेन से साइन करना चाहते हैं तो साइन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि ब्लू पेन से जो आप साइन करें वो डार्क आने चाहिए। अगर आप लाइट साइन कर देते हैं तो वो धुंधले धुंधले से लगने लगते हैं साइज वगैरह सेट करने के बाद, तो वो साइन रिजेक्ट हो सकते हैं। इस वजह से कोशिश करिएगा ब्लैक पेन से साइन करें। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग लाइव इमेज कैप्चर कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक प्ले स्टोर से माई एसएससी नाम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप चाहे तो प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ढूंढने में उसको प्रॉब्लम आए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा वीडियो के नीचे ही,
तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे और इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल लीजिए। इसके बाद नीचे आपको पासवर्ड डालना है। दोनों चीजों को डालने के बाद उसके नीचे आपको कैप्चा डालना है, जो भी कैप्चा यहाँ पर लिख कर आ रहा है। अगर आपको कैप्चा समझ में ना आए तो यहाँ पर रिफ्रेश का एक बटन है, उस पर आप क्लिक करके कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं और उसके बाद आपको लॉग इन कर लेना है। इसके बाद ये आपसे बोलेगा एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर आपको एक्सेप्ट कर देना है। जेन्युइन ऐप है, सरकारी ऐप है, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके के यहाँ पर एप्लीकेशंस वगैरह आ जाएंगे। जो सबसे ऊपर एप्लीकेशन होगी वो आपकी एसएससी सीजीएल वाली आ रही होगी। अगर आपने आधी प्रोसेस पहले ही कर ली है मोबाइल से किसी दूसरी जगह से या फिर डायरेक्ट ही पीसी वगैरह का यूज करके आधा फॉर्म फिल कर लिया, बस फोटो सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आप अटक गए थे, तो आपके सामने इस तरीके से सबसे पहले नंबर पे एसएससी सीजीएल वाला ऑप्शन आ रहा होगा। उस पर आपको फोटो के ऊपर एक कैप्चर वगैरह करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह इन्होंने दे रखे हैं फोटो कैप्चर करने के लिए, उसको आपको देख लेना है अच्छे से। जो चीज मैंने आपको पहले बता दी थी इंस्ट्रक्शन वगैरह, वही चीज यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पर मैं कैमरा के ऊपर जो प्लस आइकन बना है इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर कैप्चर करने के लिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। फ्रंट कैमरा से आपको अच्छी सी सेल्फी वगैरह ले लेनी है, लेकिन देखना आपको कैमरे के लेंस में ही है। अब मेरे पीछे तो बैकग्राउंड व्हाइट है नहीं है अभी और मैं यहाँ से उठ भी नहीं सकता क्योंकि मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, लेकिन आप ये कर सकते हैं आराम से किसी भी अच्छी सी दीवार पे, कोई सिंगल कलर की दीवार हो उस पर जाकर फोटो खींचिए, वो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर नीचे एक एरर लिख कर आ रहा है, टू क्लोज टू द कैमरा, थोड़ा दूर जाकर फोटो खिंचाइए। तो मैं यहाँ पर ट्राई अगेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस बताता रहता है, मैं यहाँ पर वापस से खींच लेता हूँ। यहाँ पर भी लिख कर आ रहा है टू क्लोज टू द कैमरा, फिर से ट्राई अगेन करके थोड़ा सा दूर जाके फोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब आपकी एक बार फोटो कैप्चर हो जाए इसके बाद सिंपली आपको अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी फोटो खुद ही कैप्चर ना कर पाए तो यहाँ पर किसी और की मदद भी आप ले सकते हैं। कभी कभार जब आप खुद ही अपनी फोटो अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर फोटो इज टू क्लोज या फिर कुछ ना कुछ एरर देता ही रहेगा, तो आप किसी और की मदद से मोबाइल को दूर करवा सकते हैं और दूर से आप थोड़ा सा फोटो क्लिक करिए, आपकी यहाँ पर एक बारी में ही फोटो एक्सेप्ट हो जाएगी। फोटो अपलोड करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं आप। फोटो आपकी यहाँ पर बनके आने लगेगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर्म को मोबाइल से फिल नहीं कर रहा था, पीसी से फिल कर रहा था, तो मैं वापस से यहाँ पर इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ या फिर गो बैक करके मैं यहाँ पर अगले स्टेप पर वापस से आ जाऊंगा। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर वापस से क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ पर फोटो जो भी आपने कैप्चर की है वो बनके आने लगेगी। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो सिग्नेचर जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको सिंपली आ जाना है onlineboost.in पर। ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, यानी कि इस वेबसाइट का आप मोबाइल में भी बड़े आराम से यूज कर सकते हैं इसी तरीके से, और आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई है क्योंकि दोस्तों इस वेबसाइट में काफी सारे फ्री टूल्स वगैरह डले हुए हैं जिनका आप किसी भी फॉर्म को फिल करने में यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। अब क्या करना है दोस्तों, जब ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाए आपको यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे ही आपको पता है कि वेबसाइट को चलाने के लिए हम लोगों को हर महीने कुछ ना कुछ मेंटेनेंस फीस वगैरह देनी पड़ती है, एनुअली भी फीस देनी पड़ती है, और ये वाली वेबसाइट आप लोगों के लिए मैंने निःशुल्क बनाई है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें किसी भी टूल का बड़े आराम से यूज कर सकते हैं फ्री में, सिर्फ एसएससी के फॉर्म के लिए नहीं, इसमें काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका आप यूज दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं और ऐसा चाहते हैं कि ये वेबसाइट परमानेंट फ्यूचर में भी चलती रहे, तो आप चाहें तो यहाँ पर क्यूआर कोड पे हमें डोनेशन वगैरह भी दे सकते हैं। क्यूआर कोड हमने लगा रखा है, यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी भी दे रखी है। यहाँ पर आप 5, 10, 20 रुपए अपनी मर्जी से डोनेशन वगैरह कर सकते हैं अगर आपको ये वेबसाइट यूजफुल लगती है। तो चाहे तो अगर आप एक टूल का यूज कर रहे हैं तो 1 रुपया डोनेट कर सकते हैं, 2 टूल का यूज कर रहे हैं 2 रुपए डोनेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको काफी सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैनुअल इमेज रिसाइजर, ऑटोमेटिक इमेज रिसाइजर, जिसकी मदद से आप किसी भी फोटो वगैरह का साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, जिनका मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। फोटो पे अगर आप नाम डेट डालना चाहते हैं तो इस टूल से डाल सकते हैं। आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड को एक साइड ज्वाइन करना चाहते हैं, अलग अलग हैं, तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से कर सकते हैं। फोटो के नीचे सिग्नेचर वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो इस टूल से कर सकते हैं। सिंगल पेज को पीडीएफ में बदलना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जिस साइज की आपकी फोटो होगी उसी साइज की पीडीएफ वगैरह बनके आ जाएगी ऑटोमेटिकली। काफी सारी फोटो है, उसको एक सिंगल पीडीएफ में बदलना है तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फोटो में से बैकग्राउंड रिमूव करना है, क्योंकि काफी सारे फॉर्म में व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो मांगी जाती है या फिर सिंगल कलर के बैकग्राउंड की फोटो मांगी जाती है, तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फोटो आपकी धुंधली है, उसको एचडी में बदलना है तो इस टूल की मदद से बदल सकते हैं। और किसी भी फोटो का साइज वगैरह चेंज करना है तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो सिग्नेचर के लिए सबसे पहले तो मैं इस वाले टूल को ओपन कर लेता हूं। इस वाले पेज को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर सेलेक्ट करनी है, जिस सिग्नेचर को आप अपलोड करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने आपको ये वाले सिग्नेचर दिखाए थे सैंपल में, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसमें हम पिक्सल्स ही रहने देंगे क्योंकि सेंटीमीटर कभी बार इशू वगैरह आ जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर बैथ में आपको डाल देना है 472
और यहाँ पर हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना है आपको 236। इस तरीके से आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर 8 KB के आसपास हो चुका होगा। इसको थोड़ा सा आपको और बढ़ा लेना है, 10 से 20 KB के बीच में आना चाहिए। मैं यहाँ पर 13 KB के आसपास कर लेता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद सिंपली आपको इस वाले पेज पर आ जाना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ पर आपने सिग्नेचर डाउनलोड करे हैं। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली लिखकर आने लगा है, तो मतलब आपके सिग्नेचर एक बार में यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप मोबाइल से या फिर पीसी का यूज करके, चाहे आप लैपटॉप का भी यूज कर रहे हैं, बड़े आराम से सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर पाएंगे या फिर फोटो वगैरह अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू लग रहा है, धुंधले वगैरह सिग्नेचर आ रहे हैं, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही मैंने आपको डोनेशन के बारे में बताया था, तो आप डोनेशन करना मत भूलिएगा, जिससे आगे चल के हमारी वेबसाइट परमानेंट चलती रहे और आप लोगों की फ्री में ही मदद करती रहे। अभी यहाँ पर 8 ही 10 टूल डले हुए हैं, लेकिन आगे चल के मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए और भी टूल्स लेकर आए, ताकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो जर्नी है आप लोगों के लिए काफी सरल हो जाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप SC ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट या फिर EWS कैंडिडेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक जरूरी जानकारी है आप लोगों के लिए, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप चाहे तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी।